बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में चारों ओर खुशहाली छाई थी। भगवान राम अपने महल में विराजमान थे और उनके सबसे प्रिय भक्त वीर हनुमान हमेशा की तरह उनके चरणों में बैठे थे। अयोध्या का हर कोना शांति और प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन समय का पहिया कभी नहीं रुकता। एक दिन यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, अयोध्या के द्वार पर पहुंचे। उनका समय आ गया था कि वे भगवान राम को याद दिलाएं कि धरती पर उनका कार्य अब पूरा हो चुका है। हनुमान जी महल के द्वार पर पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने यमराज को आते देखा तो उन्होंने अपना गदा उठा लिया। हनुमान जी ने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी प्रभु राम से मिलने अंदर नहीं जा सकता, यहाँ तक कि काल भी नहीं। महल के अंदर राम जी सब जान गए थे। वे जानते थे कि हनुमान को हटाना असंभव है, क्योंकि उनकी भक्ति बहुत प्रबल थी। उन्होंने एक योजना बनाई। राम जी ने अपनी उंगली से अपनी प्रिय स्वर्ण मुद्रा वाली अंगूठी निकाली और उसे फर्श के एक छोटे से छेद में गिरा दिया। राम जी ने हनुमान को अंदर बुलाया और कहा, प्रिय हनुमान, मेरी अंगूठी उस छेद में गिर गई है, क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढ लाओगे? हनुमान जी ने तुरंत आज्ञा मानी और सूक्ष्म रूप धारण करके उस छेद के अंदर चले गए। हनुमान जी उस छेद से होते हुए बहुत नीचे चले गए और अंत में वे पाताल लोक पहुंच गए। वहां उनकी भेंट सांपों के राजा वासुकी से हुई। हनुमान जी ने उनसे पूछा, क्या आपने प्रभु राम की अंगूठी यहाँ गिरते हुए देखी है? वासुकी मुस्कुराए और हनुमान जी को एक विशाल कक्ष में ले गए। वहां एक ऊंचा पहाड़ जैसा ढेर लगा था। जब हनुमान जी पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पहाड़ मिट्टी का नहीं बल्कि लाखों स्वर्ण अंगूठियों का था। हनुमान जी ने एक अंगूठी उठाई, वो बिल्कुल राम जी की अंगूठी जैसी थी। उन्होंने दूसरी उठाई, वो भी वैसी ही थी। वहां मौजूद हर एक अंगूठी प्रभु राम की ही थी। हनुमान जी बहुत हैरान हुए और वासुकी की ओर देखने लगे। वासुकी ने शांति से समझाया, हे वीर हनुमान, समय एक चक्र की तरह है। हर युग में भगवान राम आते हैं और हर बार उनकी अंगूठी इसी तरह यहाँ गिरती है। ये ढेर बताता है कि अब तक कितने युग बीत चुके हैं और कितने राम आ चुके हैं। हनुमान जी समझ गए कि ये सब राम जी की लीला थी। उन्होंने जाना कि शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा और ईश्वर का प्रेम अमर है। वे वापस लौटे। अब उनके मन में दुख नहीं बल्कि शांति थी। उन्हें समझ आ गया था कि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है।